नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्म 23 और 24वां सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को याद करके महत्म शुरू करते हैं। शिवा शंभु के लाल तुम करुणा बड़ी निधान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स की बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस कल्याण सरोवर के तट जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपनी सींग रगड़ते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें भृंग श्रृंग हुए हो, और आज से सब लोग तुम्हें भृंग श्रृंग ही कहेंगे। अब हे मृग श्रृंग, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करनी चाहिए। अगले जन्म में मैं तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋषभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण हो जाओगे, और निदाघ को वेदांत वाक्य जानने ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। श्री भगवान के श्री मुख से ये बात सुनकर मृग श्रृंग मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत पे चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया, और अपने अंतकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता ने नेत्रों में आनंद के आंसू छलकाए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उनका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। माता पिता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और सर्ग का कार्य किया। तत्पश्चात मृग श्रृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र के लिए ये ही उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का सदा ही प्रिय करे। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाते हैं। इससे इन तीनों को संतोष हो, वही पुरुषों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य के लिए ये उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता पिता के 3 या 2 एक वेद का अध्ययन करके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुखी पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग के उत्पन्न से हुई हो। वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण देने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली भार्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? ऋषि कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृग,
शृंग इसके लिए कोई विचार न करो, तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों को हित न करने वाले, यज्ञ होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देखकर केले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले, ऐसे लोगों के लिए उत्तम स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, काया, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान कराता है। बेटा, माघ स्नान सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये वचन सुनकर मृंग शृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। माघ मास महत्म 23वां समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 24वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, दिलीप ऋषि पुत्र वत्स भर्या की इच्छा के साथ अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अब उनकी भर्या की कथा सुनो। हे राजन, भोजपुर में उच्चत्य नाम एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुब्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे उठकर अपने कुंवारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमी गामी प्रवाह में स्नान करती। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी, तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार, मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, जो माघ मास में तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तुम उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। हे पश्चिमी वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत्य पालन की शक्ति दो। ये कहकर सुब्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता, उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्ष तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता। वह सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स को विवाह करने के लिए ऋषि उपचत्य की सुमुखी कन्या सुब्रता से वरण करने का विचार किया। सुब्रता बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोगी थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुब्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उस समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुब्रता आदि और कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछा करता गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने लगी। दौड़ने के कारण वे हाँफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई, तब उनके माता पिता उनकी खोज करते इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी छानी। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण दिखता नहीं था। उन्होंने देखा कमल लोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गईं और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुब्रते, सूरसे आदि नाम लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माता इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी। उसी समय तपस्या से भंडार, क्रांतिमान, धीरज और जितेंद्रिय श्री भृंगऋष मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन कन्याओं की माताओं को आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कन्याओं को जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यह कहकर मुनि परम पावन कावेरी तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए। मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता स्तुति करने लगे। इसी बीच में वही हाथी पानी के अंदर से उठकर बाहर निकला और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर भृंग विचलित नहीं हुए। वो चुपचाप वहीं खड़े रहे। पास आने पर एक भी क्षण उस गजराज का क्रोध
चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड में से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हाथ से जल लेकर बोले, मैंने 8 दिन के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने जो जल हाथी के मस्तक पर छोड़ा, इससे गजराज पाप रहित हो गए और मानो इस बात को वो स्वयं भी समझते हुए बड़े जोर से गर्जना की। इस गर्जना से मुनि के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस गजराज के ऊपर हाथ फेरने के बाद मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किया। ये सब मुनि कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनि, मैं कृतार्थ हूँ। आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कराया है। दया निधि, अब मैं आपको अपना सारा वृतांत बताता हूँ। सुनिए, पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्व नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा सर्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य था। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौरक्षा, खेती, व्यायाम, यही सब मेरा काम था। हे द्विज, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता और पर स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गाय ब्राह्मणों के हित में लगा रहता। सदा धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता। ब्रह्मलोक जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन दे देता। समय पर श्राद्ध करता, संपूर्ण देवता का पूजन करता, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल के कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता था उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचता था। बेचने में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता। हे मुनि, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वह परम धर्म में मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता। माघ मास महत्तम 24वां अध्याय समाप्त हुआ। तो ये था माघ मास में स्नान करने वाले, प्रतिदिन जो लोग स्नान करते हैं उन्हें यह महत्व सुनने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।